नमस्कार। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीयू संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम संवाद कार्यक्रम में हमेशा नए अतिथि साथ में होते हैं, और आज के हमारे अतिथि जो है वो है खेल से जुड़े हुए, और खेल में भी सबसे लोकप्रिय खेल भारत का वो है क्रिकेट। तो आज कुछ बातें होंगी क्रिकेट को लेकर के, और इस खेल के बारे में जानेंगे कि झांसी में क्रिकेट का किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं अपने मेहमानों से। तो हमारे साथ में है झांसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अजय मिश्रा जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ में है जेडीसीए के डायरेक्टर संजय सानी जी। संजय सानी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हमारे साथ में दो अतिथि हैं, मेहमान है जेडीसीए के। तो हम जानेंगे कि जेडीसीए जो है किस प्रकार से कार्य करता है। सर अजय सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जेडीसीए है झांसी में, इसका क्या स्ट्रक्चर क्या है सर, इसकी संरचना क्या है, कैसे कार्य वो करता है ये? देखिए, झांसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध है, मुख्य रूप से जो दायित्व है जेडीसीए का वो है झांसी, महोबा और ललितपुर, इन तीनों जिलों में क्रिकेट का विकास करना, प्रतिभा संपन्न खिलाड़ियों को ढूंढना, उनको तराशना और उनको उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो ट्रायल होते हैं, चयन होते हैं, वहाँ तक पहुँचाना। फिर वहाँ पर उनके चयन के उपरांत उनको राष्ट्रीय स्तर पे भी मौके मिलते हैं। तो मुख्य रूप से जो जेडीसी का दायित्व है, इन तीनों जिलों में क्रिकेट की प्रतिभाओं को ढूंढकर उनको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म पहुंचाना। जय सर, अजय सर ने बताया कि झांसी, ललितपुर और महोबा के जो भी हमारे जो होनहार छात्र हैं क्रिकेट के लेकर के, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ में संजय सर भी हैं। संजय सर, मैं जानना चाहूँगा सर, हम किस प्रकार की प्रतियोगिताएं कराते हैं एक साल में? क्या हमारे जो इवेंट्स होते हैं, प्रमुख इवेंट्स सर हमारे कौन कौन से हैं? सर, हमारा फोकस है वो सारा एज क्रिकेट पे होता है। हम एक ट्रॉफी कराते हैं अंडर 14, एक अंडर 16, एक अंडर 19, एक अंडर 23, और उसके ऊपर होती है ओपन, जो रणजी ट्रायल्स होते हैं। तो सारा फोकस वो ग्रास रूट से ही हमारा ये होता है। बच्चा जो अंडर 14 का है, टैलेंट है, उसको हम ढूंढते हैं, तराशते हैं। वो ऊपर के उसमें जाता है, जो लेग होता है अंडर 16 में। तो बेसिक हमारा ये पूरा होता है। फिर उसके बाद हम एक लीग कराते हैं जो लगभग 50 वर्ष से झांसी में चल रही है, स्वर्गीय डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा लीग। तो एक वो लीग टूर्नामेंट कराते हैं जो अब हम 2020 प्रारूप में कराते हैं। उसमें लगभग 40 टीमें भाग लेती हैं। तो इतनी क्रिकेट, अभी लगभग 100 दिन की क्रिकेट हम झांसी में कराते हैं। अजय सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ये जेडीसी से जुड़ाव या क्रिकेट से जो लगाव है, इसके पीछे सर क्या कारण है सर? देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर खेल का अच्छा माहौल था। उसके बाद स्कूल की टीम से खेले। स्कूल की टीम के बाद फिर मैं स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, जो अभी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के नाम से जाना जाता है, वहाँ सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर इंडियन रेलवेज़ की टीम से खेले, उत्तर प्रदेश के स्कूल टीम से खेले, और धीरे धीरे 13 साल की उम्र में जब स्पोर्ट्स कॉलेज से चले गए और 23-24 साल तक क्रिकेट खेलते रहे, तो वो क्रिकेट में हो गया पूरा जीवन। उसके बाद फिर व्यापार व्यवसाय में आने के बाद पिछले 3 वर्षों में जब जेडीसीए को सेवा करने का मौका आया, हमारे जो अभी वर्तमान के प्रेसिडेंट हैं अरविंद कपूर जी, वो मेरे बैचमेट रहे हैं, रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और उनका आग्रह था, उनका एक मेरे से ये कहा कि भाई अब झांसी क्रिकेट को हम लोग मिलके आगे बढ़ाते हैं। फिर संजय सानी सर और भी हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, बेसिकली हम लोगों ने जो फॉर्मेशन की है जेडीसीए की, वो इस आधार पे की है कि ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं, या तो जेडीसीए को डायरेक्टली इन्वॉल्व होके क्रिकेटर्स को बेनिफिट पहुंचाएं, या वो इनडायरेक्टली हम लोगों के साथ मिल के एक सलाहकार के रूप में झांसी क्रिकेट को आगे लाने का प्रयास करें। संजय सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपसे सुबह से हम लोग मिले हुए हैं, आप काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो आपका संजय सर कैसे जुड़ा हुआ इस जेडीसी के साथ में या क्रिकेट के साथ में सर? जेडीसीए से जुड़ाव तो क्रिकेट से तो बहुत पुराना जुड़ाव है। बिल्कुल सर। मैं क्लब लेवल की क्रिकेट झांसी में खेलता था। आज़ाद क्लब है जो 50 साल से आज़ाद क्लब चल रही है झांसी में, उसका मैं मेंबर हुआ करता था। अजय बहुत जूनियर मुझसे होते थे, लेकिन अजय बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। मैं क्लब लेवल पे ही रुक गया, यूनिवर्सिटी खेला। तो पैशन तो हमेशा ही से था। उसके बाद काम में, व्यापार में लग गए। फिर जब अरविंद ने कमान संभाली जेडीसीए की, तो उन्होंने अपने पुराने साथी सीनियर्स, मैं तो अरविंद से सीनियर हूँ, अजय से भी सीनियर हूँ,
तो उन्होंने चाहा कि हम लोग जुड़ें, काम करें, और मतलब हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। अरविंद जो लीड करते हैं, अरविंद बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और अजय भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। तो इन दोनों की लीडरशिप में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, व्हाट आई फील, और काफ़ी संतुष्टि भी मिलती है कि अब इस एज में आके जो क्रिकेट से काफ़ी कुछ पाया है, लोग जानते हैं मैं क्रिकेटर हूँ, और अब वापस करने का मौका है। किसी भी रूप में मैं वापस कर सकता हूँ तो मैं अपना पूरा 100% देता हूँ, जैसे भी होता है, प्रेजेंस से या किसी भी तरह से। तो वापस एक प्रयास है कि कुछ नई प्रतिभाएं जो हम लोगों को नहीं मिला, जो फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिली, वो अब इस जनरेशन को हम दे सकें, और कुछ ऐसी प्रतिभाएं निकाल सकें जो झांसी का नाम नेशनल लेवल पर रोशन करें। सर ने बहुत संक्षिप्त में जानकारी दी। अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जेडीसी कई सालों से एक्टिव है, कुछ ऐसे विशेष खिलाड़ी जो आप जिनका परिचय देना चाहें आज के मौके पर, कि जो जेडीसी से निकले और एक उन्होंने अपना राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अपना नाम बनाया। सर, कुछ ऐसे क्रिकेटरों का आप थोड़ा परिचय दे सकें। पिछले कुछ वर्षों से अंडर 19, अंडर 23 और अंडर 25 और रणजी ट्रॉफी के लिए कुणाल यादव मीडियम पेस बॉलर हैं, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं। उनके पिता भी अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी खेले हैं रेलवे से। कुणाल इस वक्त झांसी की सबसे ज़्यादा उम्मीद कुणाल से है। उसके अलावा अर्पित साहू एक अंडर 19 उत्तर प्रदेश की टीम से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। एक संचित यादव है। एक पिछले साल एक अंडर 14 में एक अनिकेत यादव एक प्लेयर है, उसने 180 रन की पारी खेली। तो ये प्लेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एकदम से अगर नाम लेना होगा तो इन 3-4 प्लेयर्स से झांसी को उम्मीद है, और मैं खुद भी एक्सपेक्ट करता हूं कि इनके अलावा भी अच्छे प्लेयर्स झांसी से बाहर आएंगे और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभा के दम पर अपना और अपने परिवार और झांसी का नाम रोशन करेंगे। संजय सर, आपसे जानना चाहिए कि झांसी में जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, तो उसको लेकर के क्या स्ट्रक्चर है, क्या ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी है, किस प्रकार से है? सर, ग्राउंड्स तो ना के बराबर ही है। एक ग्राउंड है डीएसए ग्राउंड रेलवे का, और उनका काफ़ी सहयोग है हम लोगों को। वो ग्राउंड एक हम लोग जिस पे क्रिकेट कराते हैं, और एक ग्राउंड होने के कारण हम लोग पर्याप्त क्रिकेट नहीं करा पाते जितना हमारे में या हमारी टीम में पोटेंशियल है क्रिकेट कराने का। अभी हम लोग लगभग 100 दिन क्रिकेट कराते हैं। अगर हमारे पास ग्राउंड की अधिकता होगी, एक से ज़्यादा ग्राउंड होंगे, तो हम नेचुरली ज़्यादा क्रिकेट करा पाएंगे और बच्चों को ज़्यादा मैचेस खेलने के लिए दे पाएंगे। तो क्रिकेट की तो स्टेडियम की तो कमी है, और हम लोग अभी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड देखा। अगर यूनिवर्सिटी ग्राउंड तैयार करती है तो एक तो यूनिवर्सिटी के लिए एक एसेट होगा वो ग्राउंड, यूनिवर्सिटी के अपने बच्चे वहाँ प्रैक्टिस कर सकेंगे, अपने लड़के, और दूसरी बात हम लोग भी उसको रेंट पे ले सकते हैं। अभी भी हम रेंट पे ही लेते हैं, हम भी उसको रेंट पे ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं उस ग्राउंड को। तो यूनिवर्सिटी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हमारे अलावा भी वो रेंट पे दे सकती है, तो उनको एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट उनका भी जुड़ जाता है, और हमारे लिए हमें एक एडिशनल ग्राउंड हो जाता है। तो उससे अल्टीमेटली फ़ायदा झांसी के खेल को बहुत ज़्यादा होगा। संजय सर ने हमारे प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया कि हमारा ये था कि जेडीसी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय किस प्रकार से मिल करके जो है क्रिकेट को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। तो सर का बड़ा अच्छा सुझाव है जेडीसी की तरफ से कि अगर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी अपने ग्राउंड को डेवलप करती है और उसको एक नॉर्मल क्या कहते हैं कम्पिटिटिव ग्राउंड के रूप में बनाती है, तो जेडीसी भी उसको हायर कर सकता है। जेडीसी साथ में और भी कई लोग हायर कर सकते हैं, तो एक कम से कम कंसल्टेंसी सर्विस भी हो सकती है। तो बहुत अच्छा सर से मुलाकात रही। जाना कि झांसी में बेसिकली बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी अगर हम अपने ग्राउंड को निर्माण करें तो एक पूरे मतलब विश्वविद्यालय के लिए नहीं, पूरे झांसी के लिए संभावनाएं हमारे लिए बनेंगी। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे बीच में थे जेडीसीए के सेक्रेटरी अजय मिश्रा जी और जेडीसीए के डायरेक्टर संजय सानी सर। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया। फिर आपसे नए कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।